बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदेद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज खबरों में बात होगी अलमनाक हादसा, बुज़दिलाना वार, रानी की मौत कैसे हुई, लंदन में बैठक, साइफर केस में कौन गिरफ्तार, ऊंचे दर्जे का सैलाब, शहीद को सलाम और बुलबुले पाकिस्तान की याद। आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। रानीपुर से आपको खबर देंगे। कमसिन मुलाजमा फातिमा की तशद्दुद से हलाकत। बोर्ड ने फातिमा पर तशद्दुद की तस्दीक कर दी है। डीआईजी जावेद जिस्कानी मेडिकल बोर्ड ने ज्यादती का खदशा जाहिर किया है, ऐसा बता रहे हैं। जबकि उनका यह भी बताना है कि साबिक एसएचओ हेड मुहर्रर डॉक्टर कंपाउंडर का रिमांड लेने का फैसला किया गया है और हकाइक मस्क करने पर मुल्जिमान को मुकदमे में नामजद किया जाएगा। हवेली में मौजूद तमाम बच्चों को फौरी घर भेजने के अहकाम भी दे दिए गए हैं। डीआईजी का यह भी बताना है कि हवेली में पुलिस कैंप कायम करके मर्दों के डीएनए लेंगे, ये फैसला भी किया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं रानीपुर से। कमसिन मुलाजमा फातिमा की तशद्दुद से हलाकत का मामला है। बोर्ड ने फातिमा पर तशद्दुद की तस्दीक कर दी है और डीआईजी की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मेडिकल बोर्ड ने ज़ियादत जाहिर किया है। डीआईजी जावेद जिस्कानी ये भी बताते हैं कि साबिक एसएचओ हेड मुहर्रर डॉक्टर कंपाउंडर का रिमांड लेने का फैसला किया गया है। जबकि हकाइक मस्क करने पर मुल्जिमान को मुकदमे में नामजद किया जाएगा और हवेली में मौजूद तमाम बच्चों को फौरी घर भेजने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। हवेली में पुलिस कैंप कायम करके मर्दों के डीएनए लेने का फैसला किया गया है। डीआईजी की जानिब से ये बताया जा रहा है। कमसिन मुलाजमा फातिमा की तशद्दुद से हलाकत के हवाले से आपको बता रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ खबर कुशाई की गई थी, सैंपल्स लिए गए थे और अब मेडिकल बोर्ड की जानिब से ज़्यादती का खदशा जाहिर किया गया है। और इसी तमाम तर सूरत हाल में डीआईजी जावेद जिस्कानी का बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि साबिक एसएचओ हेड मुहर्रर डॉक्टर कंपाउंडर का रिमांड लेने का फैसला किया गया है। डीआईजी का ये कहना है कि हकाइक मस्क करने पर मुल्जिमान को मुकदमे में नामजद किया जाएगा। जबकि डीआईजी का ये भी बताना है कि हवेली में मौजूद तमाम बच्चों को फौरी घर भेजने के अहकामात दे दिए गए हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। कमसिन मुलाजमा फातिमा की तशद्दुद से हलाकत का मामला है और बोर्ड ने फातिमा पर तशद्दुद की तस्दीक कर दी है। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, आगाह कीजिएगा, मेडिकल बोर्ड की जानिब से तस्दीक भी की जा चुकी है, मजीद अब क्या इकदाम लिए जाएंगे इस सिलसिले में? देखिए, सूरत हाल ये है कि इस बात का पहले ही खदशा जाहिर किया जा रहा था कि जिस कमरे की वीडियो सामने आई है उसमें ये कमसिन मुलाजमा जो है वो मतलब बरहीना नजर आ रही है। उसी पर सोफे पर जो है ये मुल्जिम असद शाह जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है वो भी वहां पर मौजूद था। इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा था और मेडिकल टीम ने इस बात का खदशा जाहिर किया है। जावेद जिस्कानी डीआईजी सक्कर ने सहाफियों से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए बताया है कि इस बात का खदशा है कि इस लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है। उस पर तशद्दुद के निशानात जो है मेडिकल टीम ने वाजे कर दिया है कि इस पर वाजे तौर पर तशद्दुद के निशानात हैं, तशद्दुद बहुत ज्यादा किया गया है। और अब जो इसके फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, जो ये अज्जा लिए गए हैं कब्र कुशाई के बाद, इनसे वाजे होगा कि इस लड़की के जिस्म के अंदर क्या क्या चीज डैमेज हुई थी, उसकी कितनी हड्डियां टूटी हुई हैं। तो इस बारे में जो है वो पुलिस इंतहाई तेजी से काम कर रही है। जो एसएचओ रानीपुर है, जो हेड मुहर्रर है, जो मुतल्लिका डॉक्टर है जिसने बगैर पोस्टमार्टम के लड़की को दफन करा दिया था, इन तमाम का रिमांड लेने के लिए जो है पुलिस ने एक्शन ले लिया है। इन तमाम को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। अब बाज़ाब्ता इनका भी रिमांड लिया जाएगा और इनको उस मुकदमे में शामिल किया जाएगा। साथ साथ जितने भी बच्चे इन हवेलियों में मुलाजिम थे उन सबको डीआईजी सखर जावेद जिस्कानी के मुताबिक सिक्योर कर लिया गया है। पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। सबके वालिदैन से राब्ता किया जा रहा है और ठीक है, और इन बच्चों को हिफाजत दी जाएगी और इनको फौरी तौर पर घर भी भेज दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए शाहिद अली। और पिंडी भटिया के करीब अलमनाक हादसा, मोटरवे M3 पर कोच सड़क के किनारे खड़ी हुई पिकअप से टकरा गई और तसादुम के बायस कोच में आग लग गई। 22 मुसाफिर जिंदा झुलस कर जान की बाजी हार गए। मुतअद्दिद जख्मी भी हुए, जिनमें से 10 की हालत तशवीशनाक है। ये बदकिस्मत बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। हादसे के बाद मोटरवे 25 मिनट बंद रही।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मंजिल न मिली, मौत ने आ लिया। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया के करीब अलमनाक हादसा, मुसाफिर कोच में शोले भड़क उठे। अलल सुबह 4:30 बजे का वक्त था। मुसाफिर कोच मंजिल की जानिब रवां दवां थी। तेज रफ्तार कोच काबू से बाहर होकर कैरी डब्बा से जा टकराई। नतीजे में आग भड़क उठी। मुतादिद अफराद झुलस कर जान की बाजी हार गए। जाबाक होने वालों में एक ही खानदान के 6 अफराद भी शामिल हैं, जबकि अक्सर जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। DPO का कहना है कि कैरी डब्बा में 2 डीजल से भरी टैंकियां मौजूद थीं। कैरी वैन के अंदर बज़ाहिर 2 डीजल से भरी टैंकियां मौजूद थीं, जिसकी वजह से फौरी तौर पर आग भड़क उठी है और चंद ही मिनटों में पूरी बस जो है वो झुलस गई थी। इसमें रेस्क्यू का अमला और पुलिस फौरी तौर पे मौके पे पहुंची है और तमाम जख्मियों को सबसे पहले जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस करते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। अभी तक 17 के करीब डेथ्स हुई हैं और बॉडियों की जो शनाख्त है मेरे ख्याल में DNA के बगैर नामुमकिन है। बस जो है वो पूरी मुकम्मल तौर पे फायर के जद में आ चुकी थी, तो उसके बाद फिर उन लोगों ने जिन्होंने अपनी मकसद के शीशे वगैरह तोड़ के एग्जिट किया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक जाए हादसा पर ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। पिंडी भटिया मोटरवे M3 पर मुसाफिर कोच को आग लग गई, जिसमें 22 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 12 शदीद जख्मी हैं। लाशों और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिंडी भटिया मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ नासिर महमूद से, जो इस वक्त MS डॉक्टर अतर मजीद के साथ मौजूद हैं। नासिर बताइए क्या कहते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पिंडी भटिया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज होने वाले हादसा में जांबाक अफराद और ज़ख्मियों को मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के MS डॉक्टर अतर साहब मौजूद हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि क्या तफसीलात हैं। जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि जो लाशों की शिनाख्त का अमल है वो कैसे किया जाएगा और जो ज़ख्मी हैं उनकी जो है वो तिब्बी इमदाद जारी है। अस्सलाम वालेकुम। जो पेशेंट जिन मरीज़ों को यहाँ पे इलाज मुआवजा हो सकता था वो हमने कर दिया और वो पेशेंट को डिस्चार्ज हमने कर दिया। 5 मरीज़ ऐसे थे जिनको स्पेशल केयर की ज़रूरत थी, बर्न ज़्यादा था, उनको हमने लाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद रेफ़र कर दिया। इस वक्त हमारे पास मरीज़ ज़ख्मी तो कोई नहीं है। डेड बॉडीज़ हमारे पास 18 के करीब हैं, उनके हम सैंपल ले रहे हैं DNA, और DNA के बाद सैंपल लेने के बाद इनको लाइड हॉस्पिटल रेफ्रिजरेटर में शिफ्ट कर देंगे। DNA की रिपोर्ट आने पर उनके लवाहकीन जो है उनको शनाख्त कर सकेंगे हम सर। जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर अतर साहब का कहना था कि जो ज़ख्मी थे उनको तो इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे के उनको फ़ारग कर दिया गया है और जो जाँ बहक अफराद हैं उनके सैंपल के लिए जो है DNA के हम दुश्मनों का एक और वार। शिमाली वजीरिस्तान में बम धमाका हुआ, 11 अफराद जाँ बहक हो गए। हुकाम के मुताबिक दहशत गर्दों ने एक गाड़ी को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। गाड़ी में 13 अफराद सवार थे जो कि मजदूर थे। 2 शदीद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान की तहसील मकीन और वाना से था। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने दहशत गर्दी की मजम्मत की है। अनवारुल हक ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ है। है जड़ावाला के पहले संडे दुआए तकरीबात का इनेकाद हुआ, जिसमें सरबराही बिशप फैसलाबाद अंद्रियास ने की। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मोहम्मद कैथोलिक चर्च के सामने मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी गुलाम मोहम्मद, अपडेट कीजिएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैथोलिक चर्च के सामने क्रिश्चियन बस्ती में, जहाँ सानिया जयरामाला के बाद पहली संडे को दुआया तकरीब का इनाकाद किया गया। इस दुआया तकरीब में बिशप फैसलाबाद अंडरपास रहमत ने दुआया तकरीब में रहनुमाई की और दुआएं की, जिसमें से उन्होंने मकामी क्रिश्चियन कम्यूनिटी और बाहर से आए हुए क्रिश्चियन भाइयों ने दुआया तकरीब में शमूलियत इख्तियार की। और इसके बाद दुआया तकरीब की तबीयत खराबी का जनरल अस्पताल में 28वां दिन। बच्ची के कमर और सर के जख्मों की प्लास्टिक सर्जरी से मुतालिक फैसला अब पीर की सुबह किया जाएगा, जबकि दोनों हाथों का फ्रैक्चर प्लास्टर से किया जाएगा। इस हवाले से मजीद जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ तजम्मुल बुखारी से। तजम्मुल बताइए।
जी बिल्कुल, तशद्दुद का शिकार होने वाली बच्ची रिजवाना का जो इलाज 28वें रोज़ भी जनरल अस्पताल में जारी है। डॉक्टर्स के हवाले से जो बच्ची की रुबा सेहत होने का जो मामला है वो तसल्ली बख्श जो है वो बताया जा रहा है, जबकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि अभी तक बच्ची की जो कमर और सर के जो ज़ख़म हैं उनकी जो प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से ताहाल जो है वो फ़ैसला नहीं किया जा सका। ज़्यादातर जो इम्कानात हैं वो यही बताए जा रहे हैं कि सोमवार के रोज़ इस हवाले से जो फ़ैसला किया जाएगा, जबकि मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर जोदत सलीम का यही कहना है कि अभी जो है वो बच्ची के जो कमर के ज़ख़म हैं उनकी स्किन ग्राफ्टिंग भी जो है वो नहीं की जा सकती, जबकि हाथों के जो ज़ख़म हैं उस हवाले से जो प्लस्तर है वो चढ़ाया जाएगा बच्ची के ज़ख़्मों के ऊपर। दूसरी जानब डॉक्टर जोदत सलीम का ये भी कहना है कि सूबाई वज़ीर सेहत को रोज़ाना की बुनियाद पर जो अपडेट होती है उसकी रिपोर्ट जो है वो बुखारी थे आप। कई देहात ज़ेरे आब और शहीद को सलाम। और खबर शामिल करेंगे सियासी मंजरनामे से। नवाज शरीफ की कब होगी वतन वापसी, लंदन में बैठक लग गई। लीगी कायद ने मुशावरत के लिए आला क़यादत को बुला लिया। शहबाज शरीफ लाहौर से लंदन रवाना हो गए। लीगी रहनुमा सैफुल मुल्क खोकर, फैसल सैफ खोकर को भी तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ से मुलाकात में पार्टी कायद की वतन वापसी और मुख्तलिफ पार्टी अमूर पर मुशावरत की जाएगी। नवाज शरीफ की कब होगी वतन वापसी और कैसे होगा इस्तक़बाल, लंदन में बैठक लगेगी, होगा सोच विचार। मुस्लिम लीग नून के कायद ने मुशावरत के लिए आला क़यादत को बुला लिया। शहबाज शरीफ लाहौर से लंदन रवाना हो गए। सुलेमान शहबाज भी साबिक़ वज़ीर आज़म के हमरा लंदन रवाना हो गए। बरास्ता दोहा लंदन पहुँचेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात में पार्टी कायद की वतन वापसी और मुख्तलिफ पार्टी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। लीगी रहनुमा सैफुल मुल्क खोकर और फैसल सैफ खोकर भी बैठक में मौजूद होंगे। नून लीग की लीगर टीम की भी शिरकत का इम्कान है। कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। सैफुल मुल्क खोकर वतन वापसी पर इस्तक़बाल के इंतजाम से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग देंगे। भारत की आबी जारियत दरियाए सतलुज में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल से तबाही का खतरा मंडलाने लगा। दरियाई बेल्ट से मुल्हिका इलाकों के रिहायशी नकल मकानी पर मजबूर हो गए। बंगा अमीर सिंह के करीब हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ रकबा और तैयार फसलें डूब गईं। भारत की आबी जारियत, दरियाए सतलज में 35 साल बाद गैर मामूली सैलाब। दरियाए बेल्ट से मुल्हिका इलाकों के रिहायशी महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने लगे। $280,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला बहावल नगर जिला की हुदूद में दाखिल। डिप्टी कमिश्नर ने वीडियो पैगाम में दरियाए बेल्ट के रिहायशी अफराद से फौरी नकल मकानी की अपील कर दी। दरिया सतलज में हेड सलमानकी के मुकाम पर आइंदा 24 घंटों में 2,80,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजरेगा। अवाम से गुजारिश है कि वो इस सैलाब से बचाव के लिए अपने माल मवेशी समेत महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं। पाकपतन में सैलाबी रेले से बड़ी तबाही का खतरा। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत आर्जी हिफाजती बंद बनाना शुरू कर दिया। हुक्काम से मदद की अपील कर दी। कोई इंतजामिया का बंदा साडे कोल नहीं आया। असी आदे दाना फक्का वेच के डंगर वेच के ते आर्जी बंद बना दे पे मां इलाके वाले सारे रल मिल के। अगर ये बंद नहीं बनाने हैं तो 4.5-5 पिंड जेडे डुबदे ने, फसलां डुबदियां पे, पिछा बोड़ है ये भी डुबदियां पईयां। बंगा अमीर सिंह के करीब हिफाजती बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ रकबा और तैयार फसलें डूब गईं। हेड सुलेमानकी से निकलने वाली 3 नहरें सैलाबी सूरत हाल के बायस बंद कर दी गईं। खानपुर के करीब महरू केनाल में 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। ज़राई अराजी ज़ेरे आब, महकमा इनहार की इमदादी टीमें ताहाल न पहुँच सकीं। PDMA के मुताबिक दरिया सतलज में गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 23 फीट बुलंद और बहाव 2,69,000 क्यूसिक है। हेड इस्लाम में मंगल से इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। दरिया सिंध, जहलम, रावी और चिनाब में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। और तारीख के दूसरे सबसे बड़े सैलाबी रैले के नतीजे में बड़ी तबाही का खदशा है। पाकपतन इंतजामिया ने रेस्क्यू के बाद पाक आर्मी की खिदमात भी तलब कर ली हैं। बोल न्यूज के नुमाइंदा वारिस अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना है इलाका मकीनों का इस सूरत हाल पर। जी वारिस। बिल्कुल, तारीख का दूसरा सैलाबी रेला जो है वो भारत की जानिब से जो छोड़ा गया है वो फरीदपुर पाकपतन के करीब पहुंच चुका है।
आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि इस वक्त हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आर्जी बंद जो बनाया गया थे वो तोड़ता हुआ जो सैलाबी रेला है वो अमीरा आलोका में पहुँच चुका है। हमारे साथ यहाँ पे इलाका मकीन भी मौजूद है जो यहाँ पे क्रेन लगाकर आर्जी बंद मजबूत करने से वाले से बात करते हैं। जी बताइएगा। आधे दाना भक्का वेच के डंगर वेच के दे आर्जी बंद बना दे पे मैं इलाके वाले सारे रल मिल के अगर ये बंद नहीं बनाने हैं तो 4.5-5 पिंड ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਿਛਾ ਬੋੜ ਆ ਇਹ ਵੀ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਬਣਾਣੇ ਤਾਂ ਆਦੀ ਮਦਦ ਆਪ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਡੀਸੀ ਆਸੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ फोटोआं ले टुर जाते हैं वो भी पक्की थे। घर से पैसे इकट्ठे करके यहाँ पे अपनी मदद आप के तहत ये डीजल लेकर आए और यहाँ पे क्रेन जो है वो भारी अखराजात बर्दाश्त करके यहाँ पे मजबूत बंद बांध लें ताकि इनका गांव जो है वो सैलाबी पानी से मुतासर ना हो। बहुत शुक्रिया। अहम खबर दें आपको, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का कसूर के सैलाब से मुतासर सरहदी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। गंडा सिंह वाला के इलाके में सैलाब में फंसे शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवान दरियाए सतलुज में हालिया सैलाब के दौरान इमदादी कश्तियाँ समेत हर तरह के हंगामी हालात के लिए हमा वक्त तैयार हैं। रेंजर्स के जवान सैलाब मुतासरीन के जान और माल की हिफाजत के लिए बर्वक्त कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का कसूर के सैलाब से मुतासर सरहदी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गंडा सिंह वाला के इलाके में सैलाब में फंसे शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवान दरियाए सतलुज में हालिया सैलाब के दादी कश्तियों समेत हर तरह के हंगामी हालात के लिए हमा वक्त तैयार हैं। रेंजर्स के जवान सैलाब मुतासरीन के जानो माल की हिफाजत के लिए बरवक्त कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहे हैं। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि तदरीसी कुतुब की मार्केट में अदम दस्तियाबी से तलबा और वालिदैन परेशान हैं। तलबा और तालिबात का मुस्तकबिल खतरे में है। कुतुब की अदम दस्तियाबी की वजह क्या है, इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं राजा इमरान। बिल्कुल, इस वक्त मैं उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स जो हैं वो इल्तवा का शिकार हैं और मार्केट में दस्तियाब नहीं, जिसकी वजह से तलबा व तालिबात को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। 10 क्लास का स्टूडेंट हूँ, पिछले 1.5 घंटे से उर्दू बाज़ार में घूम रहा हूँ जो कि किताबें नहीं मिल रही मुझे। 9th क्लास का सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों का जो कोर्स है वो तो पूरी मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। किताबें 9th की किताबें तो तकरीबन 6 महीने से शॉर्ट हैं और 10th की किताबें भी तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए शॉर्ट हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि हमारी पेरेंट्स और स्टूडेंट से बात हो रही थी और साथ ही में दुकानदारों से बात हो रही थी, उनका कहना है कि सिंध बोर्ड की अक्सर किताबें जो है वो दस्तियाब नहीं। इस हवाले से हम पब्लिशर से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये शॉर्टेज किस वजह से है। इस साल क्लास 9th और 10th की किताबों को स्टिकर्स के साथ इम्प्लीमेंट कर दिया। 30 मई को आप ये बात एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है और 23 जून को आप हमें स्टिकर्स दे रहे हैं। अब वो भी अभी हमें पूरे स्टिकर्स नहीं मिले, हम तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं और आपको इस बात का यकीन दिलाते हैं कि हमारी 90% किताबें जो होंगी वो पब्लिशर्स की सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें वो मार्केट में अवेलेबल होंगी। से इसका जिम्मेदार सिंध बोर्ड को करार दिया जा रहा है, जबकि इस हवाले से तलबा और वालिदैन परेशानी का शिकार हैं। कैमरामैन अजमल शाह के साथ राजा इमरान, बोल न्यूज़, कराची। अब आपको बताएंगे कि पायलट अफसर राशिद मिन्हास शहीद का 52वां यौम शहादत इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहीद को चेयरमैन चीफ्स ऑफ जॉइंट स्टाफ और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने खराज अकीदत पेश किया। कहा कि शहदा की कुर्बानियों की वजह से मुल्क कायम और दायम है। शहदा हमारा मान, कौम का शहदा को सलाम। कौम की खातिर जान कुर्बान करने वाले में एक बड़ा नाम, राशिद मिन्हास शहीद। राशिद मिन्हास को बचपन से ही फौजी जिंदगी पसंद थी। अपने मामू विंग कमांडर सईद से जज्बाती वाबस्तगी की वजह से राशिद मिन्हास ने पाक फिजाइया का इंतखाब किया। रिसालपुर अकेडमी और कोहाट में तरबियत बेहतरीन अंदाज में हासिल की। पहले पेशावर में तैनात हुए, फिर कराची में रहे। अगस्त 1971 में पायलट अफसर बने। 20 अगस्त 1971 में उन्हें फ्लाइट इंस्ट्रक्टर मतीउर रहमान ने साजिश का निशाना बनाया, खतरे का सिग्नल देकर जख्मी किया और जहाज भारत ले जाने की कोशिश की। गद्दार इंस्ट्रक्टर और राशिद मिन्हास की कशमकश में तैयारा पाकिस्तानी सरजमीन पर गिरकर तबाह हो गया। जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन की साजिश नाकाम बनाने पर राशिद मिन्हास को निशाने हैदर से नवाजा गया। शहीद की बरसी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास को खिराज अकीदत पेश किया।
खेल के मैदान से आपको खबर देंगे। आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2 मैच मुतारिफ करवा दिए गए। तकरीब रुनुमाई भारत के शहर गुरुग्राम में हुई। अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियंस कप्तानों यशदल और शिफाली वर्मा ने शिरकत की। शायकीन 27 अगस्त तक मैच को नाम दे सकते हैं। चौकों छक्कों की बरसात, क्रिकेट का कौन बनेगा हुक्मरान। क्रिकेट पर हुक्मरानी की आलमी जंग के लिए तैयारियां शुरू कर दी गईं। भारतीय शहर गुरुग्राम में मर्द और खवातीन की नुमाइंदगी करते 2 मैस्कॉट मुतारिफ करा दिए गए। शायकीन 27 अगस्त तक मैस्कॉट को नाम दे सकते हैं। किसी हेड ऑफ इवेंट्स क्रिस चैटली ने कहा कि मैस्कोवेट क्रिकेट में एनर्जी, जोश जज्बे और शायकीन के लगाव की तर्जुमानी करते हैं। मर्दों और खवातीन की नुमाइंदगी से सिनफी बराबरी को फरोग देने की कोशिश हुई है। चमचमाती ट्रॉफी ने कुवैत और बहरीन में भी जलवा दिखाया। वर्ल्ड कप रवा बरस 5 अक्टूबर से भारत में शुरू होगा। गुज़श्ता रोज कराची सफारी पार्क में बैनुल-अक़वामी तर्ज का पहला थीम पार्क की इफ्तिताह कर दिया गया। थीम पार्क कितनी मालियत से तामीर किया गया है और इसमें क्या क्या चीजें रखी गई हैं, बोल न्यूज़ के नुमाइंदा वजाहत अली आब्दी से हम जानते हैं। जी वजाहत। हाँ जी, देखिए इस वक्त मौजूद हैं सफारी पार्क के अंदर, जहाँ पे बैनुल-अक़वामी तर्ज के ऊपर एक ऐसा थीम पार्क तामीर किया गया है जो शायद ही पाकिस्तान में पहली मरतबा किया गया और इससे पहले जहांगीर पार्क को बनाया गया था। इसके बाद ये पहला ऐसा थीम पार्क है जिसमें डायनासोर्स मूव भी करते हैं, उसके साथ साथ आवाज़ें भी निकालते हैं, जिससे बच्चों को बिल्कुल ओरिजिनलिटी महसूस होगी। हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिन्होंने इसको तामीर किया और इन चीज़ों को इम्पोर्ट किया। इनसे जानते हैं, ये भजन बताइएगा कहाँ से इम्पोर्ट इन चीज़ों को और ये कितने अरसे में तैयार किया गया है? जी बिल्कुल, हमने इसको चाइना से इंपोर्ट किया है और इसको हमने 2 से 3 साल के अरसे में इसको कंप्लीट करा है प्रोजेक्ट को। और ये बिल्कुल ही मुनफरिद है अपने आप में और बिल्कुल जदीद तरीन है। दूसरा जो पार्क है वो बिल्कुल ऐसा नहीं था, लेकिन ये उससे थोड़ा मुख्तलिफ और इससे मुनफरिद है और एक बिल्कुल जदीद तरीन बैनुल-अक़वामी तर्ज पर है। बच्चों के लिए इधर क्या क्या तफरीह की चीज़ें रखी गई हैं? बिल्कुल, इसके अंदर यहाँ पे जो है ये 12 इसमें डायनासोर्स हैं, इसके साथ एक स्केलेटन मौजूद है, इसके साथ 6 बच्चों के लिए जो है एक वॉकिंग राइड्स मौजूद है, जो कि आपने रिमोट कंट्रोल का वो है राइड्स हैं जो कि बच्चे उसको ऑपरेट कर सकते हैं, उस पर बैठ के लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। हाँ जी, देखिए आपने सुना, इनका कहना था कि इस थीम पार्क के अंदर अंडे से लेकर बुलबुले पाकिस्तान का टाइटल हासिल करने वाली मारूफ गुलकारा नैयरा नूर को बिछड़े 1 साल बीत गया। लेजेंडरी गुलकारा ने लातादाद मुशायरों और मौसीकी की महफिलों में अपनी आवाज़ से शेरों को जिंदगी बख्शी। बोल न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहिए, विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।